सो ही गाइस वेलकम बैक टू द माय चैनल। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर मैंने अपना नाम लिखा था और कुछ स्टाइलिश फॉर्म में। उस वीडियो के अंदर बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया, बहुत से लोगों ने कमेंट करे कि आप दोबारा समझाएं। आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिसको समझ में नहीं आया था, और आज बिल्कुल आसान ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूंगा, वही बिल्कुल सेम टू सेम आपको सिखाऊंगा और बिल्कुल आसान तरीके से। बस वीडियो में एंड तक बने रहना। जिसने अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेगा। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे कि आपको यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन मेरी नजर आ रही है और यहाँ पर मैं आपको आसान के साथ सिखाने वाला हूँ। बस वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले मैं यहाँ का एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड क्रिएट करना बिल्कुल आसान है। यहाँ से आप रेक्टेंगल बस ड्रॉ करेंगे इसी साइज का और यहाँ पर रेक्टेंगल बन जाएगा। और उसके बाद सिंपल यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसा भी कलर देना चाहें वो आप दे सकते हैं। उसके बाद सिंपल यहाँ से आप वापसी से इसको नन कर दें स्ट्रोक को। उसके बाद सिंपल इसको आप लॉक कर दें Ctrl+2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपको सबसे पहले एक स्टार टूल ले लेना और यहाँ पे क्लिक करके जितना आप पिक्सल में बनाना चाह रहे हैं, जितने राउंड राउंड करना चाह रहे हैं आप उतना कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट में ले लेता हूँ यहाँ पर जैसे 32 और यहाँ पर सिंपल ओके कर देता हूँ। ये आ गया मेरे पास एक स्टार। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बड़ा कर दूंगा और बड़ा कर देने के बाद सिंपल ये बन चुका है मेरा एक स्टार। और इसको कर दूंगा मैं स्ट्रोक सिर्फ। ठीक है, स्ट्रोक में करने के बाद यहाँ से मैंने सिर्फ इसका स्ट्रोक कर दिया ताकि हमें नजर तो आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सिंपल आपको ले लेना है एक यहाँ से ले लेना है एलिप्स टूल। ठीक है, एलिप्स टूल लेने के बाद शिफ्ट के साथ आपको इस तरह से एक एलिप्स ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इसको कलर के अंदर कर देना, कलर के अंदर नहीं ग्रेडियंट में ले जाना है। ग्रेडियंट के अंदर आप लेना चाहें तो लेके जा सकते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट के अंदर ही आपके फाउंड आपका जो नाम है वो अच्छा दिखने लगेगा। पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप अच्छा कंप्यूटर है तो आपका अच्छा रहेगा बनाने के लिए। अब मैं कुछ इसके अंदर अलग टाइप का कलर लूँगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा अलग टाइप का कलर दिया था और इस दफ़ा भी थोड़ा सा अलग होना चाहिए। मैंने कलर ऐसा दे दिया और उसके बाद यहाँ से सबसे पहले रेडियल कर लिएगा। उसके बाद यहाँ से इस तरह से कर लें या फिर इस तरह से, ठीक है, बट इसके अंदर अपन वाइट कलर रहने देंगे। ओके, उसके बाद हम इसको ले आते हैं यहाँ पर, लाना चाहें तो, और ले आते हैं आगे इसको। अगर एक और लगाना चाह रहे हैं आप पॉइंट यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाह रहे तो नहीं लगाना। ठीक है, अब मैंने आपको सिंपल सिखाने के लिए मैंने सिंपल इस तरह से बना लिया और उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर की मदद से ये वाला कलर फिल कर दिया। अब क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेना है और इसको थोड़ा सा राउंड कर देना है। राउंड करने के बाद सिंपल क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C एंड Ctrl+F क्लिक करें या फिर एडिट के अंदर जाके कॉपी या पेस्ट कर लें। ठीक है, सिंपल इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C एंड Ctrl+F क्लिक कर दिया। उसके बाद बिल्कुल इसको छोटा कर दिया। ओके, बिल्कुल छोटा कर दिया। छोटा कर देने के बाद दोनों को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उससे पहले इसको साइड में हटा दें, दोनों को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से जाएँ आप ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पर आपको ब्लेंड मेक में नहीं ब्लेंड्स ऑप्शन में चले जाएँ। यहाँ से जाके स्पेसिफिक ये कर दें और यहाँ से अगर आप करना चाहें तो कुछ भी कर दें, जैसे मैं कर देता हूँ 100 और यहाँ से सिंपल मैंने ओके करा और दोबारा ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड में चले जाता हूँ और यहाँ से मेक कर देता हूँ। ये आ गया हमारा कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद दोबारा से इसको सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट करने जा रहे हैं डिस्ट्रॉय ट्रांसफॉर्म और इसके अंदर जाने के बाद सिंपल इस वाले पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपका सिस्टम हाई है तो भाई वेरी गुड, अगर नहीं है तो भाई सही तरीके से देख लो। ठीक है, उसके बाद जैसे भी आप करेंगे इसके अंदर चेंजिंग, तो वो चेंजिंग इसके अंदर अप्लाई होगी 100%। ये ठीक रहेगा। ओके कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा जाते हैं इफेक्ट में डिस्ट्रॉय एंड ट्रांसफॉर्म और उसके बाद इस वाले के अंदर जाएंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद प्रीव्यू अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सिंपल इस तरह का प्रीव्यू है और ये देख सकते हैं आप लोग। ये थोड़ा सा मैंने चेंज करके बनाया। ठीक है, ओके मैंने क्लिक कर दिया। मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल छोटा कर लूँगा। ठीक है, वही सारा प्रोसेस मैंने छोटा करके यहाँ पे रखा। उसके बाद इसकी कॉपी ले ली ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ Ctrl+D क्लिक करा और ये कॉपी आ गई। उसके बाद ये वाला सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करके लो स्लेट ये जो लिखा हुआ सिलेक्टेड ग्रुप, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से जाएंगे पेंसिल टूल पे और जो लिखना चाहें वो आप यहाँ पर शेप बनाएं और उस पर ये आ जाएगा। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये बिल्कुल अब आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। और उसी तरह आप यहाँ पर जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर आसानी के साथ बना सकते हैं। जैसे कि ये जो कुछ भी आप बनाना चाह रहे हैं वो आप बना सकते हैं। बस मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही सिखा दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना, अच्छा है, आगे भी आपके काम आ सकती है। अगर वीडियो के अंदर कुछ भी मिस्टेक हुई हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, वो कोशिश करूँगा कि वो सही कर लूँ। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो आसान के साथ समझ में आ गई होगी। पहले से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, बिल्कुल आसान के साथ आपको समझाया सब कुछ। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो लाइक कर दिएगा, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि इस चैनल पर ग्राफिक्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलर अपलोड होती रहती हैं और होते रहेंगी। थैंक यू, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।